एक नहायत अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे और एक नई तहकीक भी 2025 में शाया हो चुकी है और इसका मौजू ये है पुरतशद्दुद गेम्स और उनका बच्चों नौजवानों पर असर। और अब सवाल ये है कि क्या ये पुरतशद्दुद गेम्स हमारे नौजवानों के रवैयों पर असर डाल रही हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। इस तहकीक में भी इसी बात का जिक्र किया गया कि आजकल की जो गेम्स हैं वो हमारे नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ़ वाक़यात और उनको ख़ास तौर पर उनके रवैयों को तब्दील कर रही है। और इस तहकीक में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि इन गेम्स के ऊपर अब गवर्नमेंट्स को मुतलका इदारों को एक्शन लेना होगा। ये तहकीक क्या बताती है? ये तहकीक एक बैनुल अक़वामी अदारे की है और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पर गेमिंग के हवाले से और उनके बच्चों के असरात के ऊपर ख़ास तौर पर इसका जिक्र जो है वो किया गया और एक मुकम्मल स्टडी जो है वो तैयार की गई। इस तहकीक के मुताबिक वीडियो गेम्स में मौजूद तशद्दुद नौजवानों को ये सिखाता है कि जाहिलियत या बदतमीज़ी एक आम और काबिल कबूल जो है वो रवैया है। अब आपने देखा होगा कि बच्चे हमारे मुख्तलिफ़ गेम्स जो है वो खेलते हैं तो फिर वही जो गेम्स में देखते हैं उसी अमल को वो दोहराते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, और ये चीज़ें रफ्ता रफ्ता उन्हें पुरतशद्दुद वाक़यात पर मजबूर करती हैं। और इसके साथ ही इस पेपर का जो रिव्यू है वो ख़ास तौर पर 3 पहलुओं के ऊपर बात करता है। एक सोशल लर्निंग थ्योरी और एक जनरल एग्रेशन मॉडल के ऊपर, जिसमें जिस्मानी दिमागी अवामल, हार्मोन्स और दिमागी तब्दीलियों पर बात की गई। और साथ वो ये लिखते हैं कि हालिया जो शवाहिद हैं उससे मुताबिक गेम्स जो हैं वो बराह रास्त हमारे रवैयों के ऊपर असरअंदाज हो रही है। इन 3 चीज़ों का ये रिव्यू किया गया है इस पेपर के अंदर। अब इसमें सबसे पहले हम थ्योरीज़ और मॉडल्स को पढ़ लेते हैं कि थ्योरीज़ क्या इस्तेमाल की गई। सोशल लर्निंग थ्योरी आप सब जानते हैं, वो ये कहती है कि इंसान दूसरों को देख कर ही सीखता है। और इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि जब बच्चे या नौजवान गेम्स में हीरो को दुश्मन मारने पर उनको इनाम जब मिलता है और वो ये देखते हैं तो वो ये हकीकत का रूप धारते हैं और वो ये समझते हैं कि ये अमल जो है वो ठीक है और ये बार बार अपनी ज़िंदगी में दोहराते भी हैं। और मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जो गेम है GTA, अगर इसको आज देखा जाए तो आज बड़ी नौजवान जो नस्ल है, वो नौजवान नस्ल के छोटे बच्चे अब तो ये गेम्स खेलना जो है वो शुरू हो चुके हैं। अब अगर उनके पास मोबाइल है तो वो बात करेंगे GTA की। इसकी ताज़ा मिसाल मैं ख़ुद हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अभी 5 साल का है, वो भी ये गेम जो है वो खेलता है। तो मैंने कैसे उसको ऑब्ज़र्व किया कि उसके रवैयों में तब्दीली आना शुरू हो गई। तो जब उसके रवैयों में तब्दीली आना शुरू हुई तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये गेम इसके मुस्तकबिल के लिए और इसके ख़ास तौर पर जिस्मानी रवैयों के ऊपर ज़हनी दबाव का जो है वो असरअंदाज होती जा रही है। तो इस पर मैंने वो फ़ौरी तौर पर ये गेम जो है वो डिलीट की, इसकी मॉनिटरिंग की। तो ये मेरे साथ ये वाक़या जो है हो चुका है। तो फिर अब चंद रोज़ पहले की बात है कि ये स्टडी जो है वो एक नई तहकीक हुई, तो इस पर मैंने कहा आपके साथ ये जो तहकीक है इसकी चीज़ें जो है वो शेयर कर दूँ। तो बहरहाल इसको ज़रूर, इस तहरीर को पढ़िएगा ज़रूर, वो लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि थ्योरीज़ और मॉडल की, 2 थ्योरीज़ है, सोशल लर्निंग थ्योरी है और इसके साथ ही जो एग्रेशन मॉडल है उसके ऊपर बात की जाती है। और इसमें ये कहते हैं कि जब चोरी या कत्ल पर पॉइंट्स मिलते हैं तो दिमाग जो है वो सीखता है और ये अमल कामयाबी की तरफ बढ़ाता है उनको। और जो जनरल एग्रेशन मॉडल है वो वजाहत करता है कि बार बार तशद्दुद देखने से दिमाग के जो जारहाना ढांचे हैं वो मजबूत होते हैं। तो मतलब ये कि ज़रा सी बात पर ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बच्चे को और वो दूसरों को दुश्मन समझता है और उस छोटी बात को भी पकड़ कर बड़े झगड़े में तब्दील कर देता है। अब ये इस रिव्यू, इस स्टडी का एक ख़ुलासा उन्होंने बयान किया हुआ। और इसके साथ तहकीक ये भी बताते हैं कि वीडियो गेम सिर्फ दिमागी सोच नहीं बल्कि जिस्मानी निज़ाम पर भी असर डालते हैं, जैसा कि हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। और इसके साथ ही जो मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो गुस्सा और जहारियत जो है वो बढ़ती है। अब इसके साथ दिमागी तब्दीलियों के ऊपर जो है वो बात की गई कि मुसलसल ऐसी गेम खेलने से दिमाग के वो हिस्से मुतासर होते हैं जो रिवार्ड या सज़ा को कंट्रोल करते हैं, ये दिमाग के अंदर। और इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि ये एक हैरान कुल नया पहलू ये भी है कि ये गेम्स आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के तवाज़ुन को भी बदल सकती है, जो हमारे मूड और रवैयों पर असरअंदाज होती है। तो इसमें समाजी असरात और बुलिंग के ऊपर भी जो है वो जिक्र किया गया कि बुलिंग में बहुत इजाफा होता है जब बच्चे ऐसी गेम्स देखते हैं। तो उसमें गेम्स खेलने वाले इनफरादी रवैये उनके तब्दील होते हैं और साथ ही बल्कि वो समाजी तल्लुकात पर भी असर डालते हैं। और बुलिंग जो बच्चे हैं वो अक्सर ख़ुद भी बदमाशी करते हैं और ख़ुद शिकार भी बनते हैं।
और ऐसा हमने आजकल हमारी जो आने वाली नस्ल है उनमें देखा भी है। लाहौर में कितने ऐसे वाक़यात हैं कि एक्सीडेंट के वाक़यात होते हैं। अभी हालिया आपको याद होगा कि एक बच्चा आज भी जेल के अंदर है। वो गाड़ी चला रहा था तो उसने 5 अफराद को कुचल कर मार दिया था। ये भी उसी गेम का नतीजा है कि ये बच्चे जब गेम्स खेलते हैं तो फिर वो रोड पे निकल के फास्ट और रैश ड्राइविंग जो है वो करते हैं, तो उसके नताइज फिर ये निकलते हैं हमारे सामने। तो अब इसमें जब ये स्टडी की जाती है तो इसमें एक चीज़ ये भी लिखती है कि तज़ादात और दूसरी राय को शामिल किया जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हर गेम जो है वो पुरतशद्दुद है और उसके ऊपर बच्चों के ऊपर उसका एक मनफी असर है, ये भी गलत है। इस तहकीक के अंदर ये भी बात ज़िक्र जो है उसका किया गया कि हर गेम जो है वो ऐसी गेम नहीं है, कुछ गेम्स ऐसी हैं जो हमारे गुस्से को बाहर भी निकालती हैं। तो उसमें ये एक महफूज तरीका भी है और कैथॉर्स की स्टडी है इसके ऊपर कि कुछ मुतालियात में कोई बराह रास्त जो है वो तल्लुक़ नहीं मिला कि गेम्स जो हैं वो पुरतशद्दुद हैं और वीडियो गेम्स जो है वो तशद्दुद बढ़ाती हैं। तो ये भी एक स्टडी है, लेकिन इसको मुख्तलिफ़ एंगल से देखा गया है। अब गेम्स जो है वो बच्चे खेलते हैं, तो इस स्टडी में ये भी बात की गई कि अगर आपके बच्चे गेम खेलना चाहते हैं तो आप उनको चंद मुख्तलिफ़ ऐसी गेम्स जो है वो उनके मोबाइल में डाउनलोड करके दें और ख़ुद मॉनिटर भी करें। उसमें स्ट्रैटेजीज़ की गेम है, पज़ल्स की गेम है। अब स्ट्रैटेजी और पज़ल्स की गेम ऐसी गेम्स है, इसको मैंने खुद मॉनिटर किया है कि मैंने यूके में जब मैं अपनी जॉब कर रहा था तो वहाँ पे बच्चे जो हैं उनको पज़ल्स की गेम और स्ट्रैटेजी के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर वो गेम्स उनको सिखाई जाती थी कि ऐसी गेम्स के ऊपर वो उनको ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ गेम्स ना सिर्फ स्कूल के अंदर बल्कि घरों के अंदर मुख्तलिफ़ कीबोर्ड्स उनके पास मौजूद होते थे, वो गेम खेलते थे बच्चे इसके ऊपर। तो ये वो गेम्स हैं जिनके ऊपर इस स्टडी ने भी बाकायदा फोकस किया है कि ऐसी गेम्स के ऊपर फोकस किया जाए जो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको लेके जाए, जो स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर लेके जाए, सीक्वेंस के ऊपर लेके जाए, पज़ल्स के ऊपर, ख़ास तौर पर ऐसी गेम जिससे बच्चा उसके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो उसका है। तो इसमें एक और तहकीक भी है, आप ये डॉक्यूमेंट सारे जो है वो टीवी आप अपनी स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं कि एक स्टडी जो की गई उसमें बाकायदा एक रेशो जो है वो तैयार की गई थी कि सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो है वो मेल बच्चों के अंदर जो है वो इन पुरतशद्दुद गेम्स का जो है वो हो रहा है, तो उनकी रेशो बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन की रेशो इसके अंदर बहुत कम है और इसके साथ उनका सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है बच्चों के अंदर। तो लिहाजा अब ये स्टडी ने इस अपनी तहकीक में जो अपनी कंक्लूजन दी है, जो डिस्कशंस की हैं, उस डिस्कशन में उसने सिर्फ एक बात की है कि बच्चों की जो गेमिंग है उसके ऊपर आप मॉनिटरिंग करें। आजकल हमने देखा बच्चे गेमिंग खेल के बहुत ऑनलाइन जो है वो पैसा भी कमा रहे हैं, तो इन्हीं पैसे की वजह से वो साथ साथ इनका जो रवैया है उसके में तब्दीली भी आप देखेंगे। मैंने अपने बच्चे के अंदर वो तब्दीली देखी थी। अगर आपका बच्चा गेम ऐसी कोई देखता है तो उसके रवैये में तब्दीली आ रही तो खुदारा उसकी इस हैबिट को, उसकी आदत को जो है वो चेंज किया जाए और उसकी गेम्स का जो एक कंटेंट है वो उसको मॉनिटर करें और उसको एक लिमिट जो है वो दें। तो लिहाजा इस तकमीम में भी यही पैगाम है कि वालिदैन और माशरा दोनों को जो है वो किरदार अदा करना चाहिए और बच्चों की गेम्स पर नज़र रखें। उम्र के हिसाब से रेटिंग को संजीदगी से लें, खेलों और तालीम में तवाज़ुन जो है वो पैदा करें और खुले दिल से अपने बच्चों के साथ बात करें ताकि बच्चा जो है वो अपनी जज्बाती कैफियत आपसे छुपा ना सके। तो ये आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि वीडियो गेम्स को मुकम्मल तौर पर मैं बुरा भला नहीं कहता और ना ही इनको कहना चाहिए, ये दुरुस्त भी नहीं, लेकिन इनमें मौजूद जो तशद्दुद हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल मुस्बत और हमदर्द और माशरे की तमीर करे तो हमें उसे आगे अभी से उसके लिए हमें कदम उठाना होंगे और उनकी ऐसी तरबियत करना होगी कि वो बच्चे ऐसी गेम्स को नज़रअंदाज करें जो उनको पुरतशद्दुद बनाने में किरदार अदा करती हैं।